हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 8 हमारा चल रहा है, जिसमें कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक के गुण, एंटीबायोटिक की उपयोगिता, साथ ही साथ एंटीबायोटिक के स्रोत, तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में जो सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता है उसमें औषधि के रूप में जो सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता है उसमें हमने आपको प्रतिजैविक के रूप में आपको दिखाया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता है कहाँ पर, जैव पीड़कनाशी के क्षेत्र में। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो जैव पीड़कनाशी की, तो देखिए साथ ही साथ देखेंगे जैव पीड़कनाशी के जो प्रकार होते हैं उसको भी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो यहाँ पे सूक्ष्म जीव की भूमिका है वो किसके रूप में है, जैव पीड़कनाशी के रूप में। चैप्टर हमारा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। चलिए सीधे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जैव पीड़कनाशी यानी बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यदि हम डेफिनेशन समझे कि जैव पीड़कनाशी यानी कि बायोपेस्टिसाइड्स एक्चुअल में होते क्या हैं, तो देखिए वे जीव जिनका उपयोग करके किसी भी अनैच्छिक या हानिकारक जीवों को नष्ट किया जाता है वे जैव पीड़कनाशी कहलाते हैं। वे जीव जिनका यूज करके यानी कि उपयोग करके किसी भी अनैच्छिक यानी कि हानिकारक प्रकार के यदि कोई जीव हैं उनको नष्ट किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव पीड़कनाशी कहते हैं, यानी कि बायोपेस्टिसाइड्स कहते हैं। देखिए जैव पीड़कनाशी के यदि हम प्रकार की बात करते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स, तो देखिए दो प्रकार के होते हैं जैव पीड़कनाशी, जिसमें पहला है जैव शाकनाशी और दूसरा क्या है, जैव कीटनाशी, मतलब बायो हर्बिसाइड्स, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका जैव कीटनाशी है। तो इस प्रकार से देखिए सबसे पहले यदि हम देखते हैं जैव शाकनाशी की, तो देखिए जैव शाकनाशी की यदि हम देखते हैं तो ये बेसिकली ऐसे पीड़कनाशी होते हैं जो कि खरपतवारों यानी जो वीड्स होते हैं, वीड्स मतलब होता है खरपतवार। तो देखिए सभी के सभी जो मुख्यतया खरपतवार होते हैं जो कि अवांछनीय पौधे होते हैं, पौधों के साथ में उग आते हैं और बेसिकली ये अवांछनीय पौधे होते हैं और जो कि क्या करते हैं, जो कि एक्चुअल में अक्षय पादप को क्या करते हैं, बढ़ने से यानी उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। तो वे पीड़कनाशी जो कि खरपतवारों को नष्ट करते हैं उन्हें हम जैव शाकनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव शाकनाशी। तो ऐसे पीड़कनाशी जो खरपतवारों को ही नष्ट करते हैं उन्हें हम जैव शाकनाशी कहते हैं। क्योंकि जैव शाकनाशी मतलब शाक, तो एक प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वे शाक ही तो होते हैं, तो वे पीड़कनाशी जो कि शाखों को नष्ट करते हैं शाकनाशी कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस श्रेणी के अंतर्गत बेसिकली कुछ ऐसे कीट आते हैं जो कि मुख्यतया चयनात्मक रूप से एक विशिष्ट जाति के शाकों को खाते हैं। मतलब जैव शाकनाशी के अंतर्गत कुछ कीट आते हैं और ये कीटनाशी ही क्या करते हैं, जो कि खरपतवारों को नष्ट करने का या खरपतवारों को खाने का या नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे पीड़कनाशी जो कि खरपतवारों को नष्ट करते हैं जैव शाकनाशी कहलाते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत मुख्य रूप से कुछ ऐसे कीट आते हैं यानी इंसेक्ट आते हैं जो कि मुख्यतया विशिष्ट जाति के शाकों को खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए कि जैसे भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस का जो प्लांट होता है, जो कटीले पौधे होते हैं, उनको रोकने के लिए, एक कटीले पौधे कई प्रकार के होते हैं और बेसिकली कुछ ऐसे कटीले पौधे हैं जो कि एक तरह से खरपतवार का काम करते हैं। तो कटीले पौधे को रोकने के लिए बेसिकली यहाँ पे कैक्टस का एक एग्जांपल दिया गया कि कैक्टस जो कटीला पौधा होता है, तो भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस को रोकने के लिए एक कैक्टोब्लास्टिक कैक्टोरम नामक कीट का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल यदि हम देखें तो जैसे नींबू के बगीचों में क्या होता है कि जो दूब घास होती है उसको नष्ट करने के लिए फाइटोप्थेरा पल्मीबोरा नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से जो कैक्टस प्लांट होता है तो इसको रोकने के लिए कैक्टोब्लास्टिक कैक्टेरम नामक एक कीट का प्रयोग किया जाता है जो कि इन खरपतवारों को, कैक्टस रूपी खरपतवारों को नष्ट करता है। सेम उसी प्रकार दूसरा
एग्जांपल क्या है कि जैसे नींबू के बगीचों में जो दूब घास उगाते हैं, जो कि एक तरह से खरपतवार का वहां पे काम करते हैं, उनको भी नष्ट करने के लिए एक प्रकार का कवक यूज किया जाता है जिसका नाम है फाइटोप्थेरा पल्मीबोरा। तो इस प्रकार से जैव शाकनाशी है। जैव बेसिकली आपको जैव, यहाँ पे जैव हर पेस्टिसाइड्स आपको समझ में, जैव हर पेस्टिसाइड इसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपको जैव शाकनाशी जो है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैव कीटनाशी क्या होते हैं। तो देखिए जैव कीटनाशी की यदि हम बात करते हैं, मतलब बायो इंसेक्टिसाइड्स की, तो जैव कीटनाशी की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली वे जैव पीड़कनाशी जो कि कीटों को नष्ट करते हैं। ये किस प्रकार के जीवों को नष्ट करते हैं? कीटों को नष्ट करते हैं। इन्हें हम जैव कीटनाशी कहते हैं। मतलब ऐसे पीड़कनाशी, जैव पीड़कनाशी जो कि कीटों को नष्ट करते हैं, उन्हें हम कीटनाशी या जैव कीटनाशी कहते हैं। देखिए बहुत से ऐसे हानिकारक कीटों को परजीवियों, बीमारियों एवं दूसरे कीटों को नष्ट किया जाता है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे जो एफिडो है, एफिडो को मारने के लिए प्रेइंग मैंटिस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जैसे एफिडो नामक जो जीव है, इसको मारने के लिए, क्योंकि यह भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो ये भी एफिडो जो है इसको मारने के लिए प्रेइंग मैंटिस नामक कीट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कभी कभी देखिए, जब कभी जैव कीटनाशी जो है, कीट नए वातावरण के प्रति जल्दी अनुकूलित यदि नहीं हो पाते हैं, ऐसी कंडीशन में इनका प्रजनन कराया जाता है और प्रजनन कराने के पश्चात इन्हें एफिडो के खिलाफ छोड़ दिया जाता है और इसके बाद ये एफिडो को नष्ट कर देते हैं। और इस प्रकार से ये बेसिकली अनैच्छिक या हानिकारक रूप से जीवों को नष्ट होने से बचाते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जैव पीड़कनाशी यानी कि बायो पेस्टिसाइड्स आपको समझ में आ गया होगा। बायो पेस्टिसाइड्स के दोनों प्रकार भी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।